गुरु अर्जुन देव जी ने कहा था, डिठे सबे थाम नहीं तुझ जेहया। अर्थात मैंने सब स्थानों को देखा है, पर श्री हरमंदिर साहब जैसा स्थान कोई और नहीं है। स्वर्ण मंदिर जहां अमृतवाणी का रस बरसता है। सिख धर्म के चौथे गुरु रामदास जी ने सरोवर के किनारे इसका निर्माण कराया। स्वर्ण जड़ित अकाल तख्त, सिख पंथ से जुड़ी हर समस्या या मसले का समाधान यहीं किया जाता है। बेर बाबा बुड्ढा जी के नाम से इस वृक्ष को तीर्थ स्थल के रूप में माना जाता है। इस थड़े पर बैठकर गुरु रामदास जी ने स्वर्ण मंदिर की सेवा करवाई। दुख भंजनी भेरी, जहाँ स्नान करने से सारे दुख और रोग दूर हो जाते हैं। इस पावन सरोवर का जल अमृत के समान है, इसीलिए इस शहर का नाम अमृतसर पड़ा। किसी जमाने में 32 हट्टी कहलाने वाले इस बाजार से गुजरते हुए न जाने कितने चित्र आंखों के सामने उभर रहे हैं। भाई मणि सिंह जी का चित्र उभरता है, जिन्होंने स्वर्ण मंदिर की रक्षा के लिए बंद कटवा दिए। और ख्याल आता है जलियांवाला बाग का, जहां नरसंहार किया गया देशभक्तों का। और कानों में एक ट्रेन की आवाज़ भी आती है, जो 22 फाटक के बाद, भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद अमृतसर में आने वाली पहली ट्रेन थी, जो कटी हुई लाशों से भरी हुई थी। लेकिन इन सब आवाज़ों के बीच कानों में अमृत वाणी भी गूंजती है और स्वर्ण मंदिर का दिव्य अद्भुत आध्यात्म लोक भी दृष्टिगोचर होता है। तो दर्शनार्थ आई इन बहनों के मुखारबिंद से गुरबाणी सुने और चले गोल्डन टेम्पल के दर्शन करें। सतगुरु तुमरे काज सवारे, दूत दूत परमेश्वर हमारे, जन की पैज रखी करतारे, बादशाह समस्त दीन, अमृत नाम महारस पीने, निर्भव होए भजो भगवान, साधु संगत मलकीनो दाम, शरण प्रे प्रवंतर जामी, नानक ओट पकड़ी प्रभु। सिखों के चौथे गुरु गुरु रामदास जी ने सूफी संत मियां मीर से 1588 में हरमंदिर साहब की नींव रखवाई, जो सभी धर्मों के प्रति आस्था का प्रतीक है। इसके 4 दरवाजे धर्म, शांति, विनम्रता और बराबरी के लिए समर्पित हैं। बिना किसी भेदभाव के ये द्वार सभी के लिए खुले हैं। देश विदेश से अनेक लोग आते हैं, गुरबाणी श्रवण कर एक पंक्ति में बैठकर लंगर ग्रहण करते हैं, जो विश्व बंधुत्व की अनोखी मिसाल है। सिख मर्यादा के अनुसार श्रद्धालु सिर ढककर आते हैं, पांव धोकर गोल्डन टेम्पल गुरुद्वारे में दर्शनी जोड़ी से प्रवेश करते हैं। यदि किसी के पास सिर ढकने के लिए रुमाल आदि न हो, तो सेवादार उन्हें यह उपलब्ध करा देते हैं। अमृतसर को सिफ्ती का घर भी कहा जाता है, जो स्थान मुस्लिमों के लिए मक्का मदीने का है, ईसाइयों के लिए यरूशलेम और हिंदुओं के लिए बनारस का है। वही महत्वपूर्ण स्थान सिखों के लिए अमृतसर के स्वर्ण मंदिर का है। अद्भुत है इसकी दास्तान। इसकी नींव एक सूफी संत मियां मीर के द्वारा रखी गई थी और अमृतसर के स्वर्ण मंदिर हरमंदिर साहब के नाम से भी जाना जाता है। इसका इतिहास अद्भुत है। इसने न जाने कितने उतार चढ़ाव देखे हैं। यहाँ सरोवर का निर्माण कराया गया और तब अमृतसर का नाम चक सरोवर था। और इसका नाम अमृतसर कैसे पड़ा? ये जो सरोवर है, इसका जल अमृत के समान है। अमृत सरोवर से ही अमृतसर और स्थानीय भाषा में इसे अंबरसर के नाम से भी जाना जाता है। इस स्वर्ण मंदिर ने न जाने कितने उतार चढ़ाव देखे हैं। 17वीं और 18वीं शताब्दी में
मुगल और अफगान सेनाओं ने इस पर आक्रमण किया, इसे हानि पहुंचाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन सिख श्रद्धालुओं की आस्था ने इसे फिर से बनाया और इसमें सिख साम्राज्य के संस्थापक महाराजा रणजीत सिंह जी की बहुत बड़ी भूमिका रही। उन्होंने लगभग 1500 किलो सोने से इसे मढ़वाया। आज इसका शिल्प, इसका सौंदर्य दुनिया में निराला है। जो भी यहाँ आता है अनवरत इसके सौंदर्य को निहारता रह जाता है। यह सोने का बना हुआ मंदिर, स्वर्ण मंदिर या गोल्डन टेम्पल सिर्फ एक आध्यात्मिक स्थान नहीं है, बल्कि ये संसार में अन्याय का प्रतिकार करने और धार्मिक शक्तियों के विजय श्री होने का प्रतीक भी है। अगर मैं सरोवर के किनारे बने हुए गोल्डन टेम्पल के लिए कहूँ कि यह ऐसा प्रतीत होता है मानो आध्यात्म के आकाश का दैदीप्यमान सूर्य है, तो कोई अतिशयोक्ति न हो। सामने थड़ा साहब गुरुद्वारा है। वृक्ष के नीचे इसी थड़े पर बैठकर चौथे गुरु गुरु रामदास जी सरोवर की खुदाई के समय निगरानी किया करते थे। इसके पास ही दुख भंजनी साहब बेरी है। आइए मैं इसकी कहानी भी आपको बतला दूं। पट्टी के एक सेठ दूनी चंद के 5 बेटियां थी। 4 बेटियों ने कहा कि हे पिताजी, मैं तुम्हारा दिया हुआ खाती हूँ। 5वीं बेटी रजनी ने कहा कि मैं तो भगवान का दिया हुआ खाती हूँ। पिता नाराज हो गए और रजनी का विवाह एक कोढ़ी के साथ कर दिया, लेकिन रजनी ने उसे भी सहर्ष स्वीकार कर दिया और ये गीत गाते हुए रोटी मांगने के लिए जाने लगी। खून पति मेरे दा कर्मा दे छिट्टे ने। एक बार वो इस बेरी के नीचे अपने पति को छोड़कर गई रोटी लेने के लिए। तभी पति ने सरोवर में स्नान किया और वो निरोग हो गए। तब से ही इस दुख भंजनी बेरी की महत्ता को लोग स्वीकार करते हैं। अनेक लोग आते हैं यहाँ स्नान करके रोग मुक्त हो जाते हैं। है बेरी वृक्ष, इसे भी तीर्थ स्थान के रूप में माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि बाबा बुढ़ा जी यहीं बैठकर जब स्वर्ण मंदिर बन रहा था उसकी देखरेख किया करते थे। आज भी श्रद्धालु आते हैं और यहाँ शीश झुका कर जाते हैं। मंदिर की परिक्रमा का भी विशेष महत्व है। श्रद्धालु आते हैं और परिक्रमा लगाकर सुख की अनुभूति करते हैं। प्रायः देखा गया है वृद्ध व्यक्ति और बच्चे सभी बिना थके हुए इस परिसर की परिक्रमा करते हैं और स्वर्ण मंदिर के चारों कोनों में लोग ठंडे जल की छबील की सेवा भी करते हैं। मान्यता है कि स्वेच्छा से छबील की सेवा करने से, लोगों को ठंडा जल पिलाने से न केवल सेवा करने वालों को संतोष प्राप्त होता है, अपितु उनका अहंकार भी नष्ट हो जाता है। अकाल तख्त साहब के दर्शन करने चलते हैं। अकाल तख्त सिखों की सर्वोच्च संस्था मानी जाती है। सिखों के 5 तख्त हैं, उनमें सबसे पहला तख्त यही माना जाता है। अकाल तख्त अर्थात परमात्मा का सिंहासन। सिख धर्म के छठे गुरु हरगोविंद राय जी ने इसे बनवाया था और यह तख्त इसलिए भी जाना जाता है
कि यहाँ सिख संगत के जितने भी मसले होते हैं उन्हें यहीं पर हल किया जाता है। निसंदेह इसने भी कई उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन ये आज भी सिख धर्म की संस्कृति और आशा का प्रतीक बना हुआ है। अमृत पियो सदा चिरंजीव, अमृत पियो सदा चिरंजीव। हर सिमरन हर सिमरन अमृत सरोवर के बीचों बीच स्थित है स्वर्ण मंदिर। अद्भुत शिल्प, दिव्य और भव्य। मित्रों, भीतर वीडियोग्राफी की अनुमति नहीं है, इसलिए केवल इसे बाहर से ही मैं आपको दिखा सकता हूँ। मैं आपको ये बतला दूँ कि संगमरमर से बना हुआ ये मंदिर, इस पर सोने की परत चढ़ाई गई है। अफगानों ने 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में इसे बहुत हानि पहुंचाई थी। तब शेर पंजाब महाराजा रणजीत सिंह ने, जिन्होंने 19 साल की उम्र में अफगानों को लाहौर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था, इस मंदिर का रेनोवेशन कराया और सोने से इसको मढ़वा दिया। उनका योगदान अद्वितीय है। अद्भुत नक्काशी और अद्भुत चित्रकला देखते ही बनती है। ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਕਰ रखे हो ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆ ਰਿਹਾ एक सभी मेरी मम्मी नाल भी खींचे किस तरह खींचनी है? सब कुछ ही कर दूँगा आप अच्छे दिखने चाहिए। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਆ ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਹਿਦਾ ਪ੍ਰੀਤ ਆ ਨਾ, ਲਹਿਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਖਾਲਸਾ ਹੋਵੇ। ट्रैवल विद नरेंद्र चैनल आनंद से प्यार करने वाले हो, मैं जानता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। ये वीडियो मेरे दिल के बहुत करीब है। मित्रों, यदि सचमुच आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और यदि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक मित्रों में शेयर करेंगे तो भारत की सांस्कृतिक विरासत हरमंदिर साहिब अर्थात स्वर्ण मंदिर की पूरी जानकारी अनेक लोगों को मिलेगी। तो मित्रों, फिर मिलूंगा आपसे मैं किसी और नए वीडियो के साथ। मित्रों, एक सूचना की ओर आपका मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। मैं इन दिनों अमृतसर टूर पर हूँ। जलियांवाला बाग और हरमंदिर साहिब के लंगर हॉल का वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। शीघ्र ही अन्य प्रमुख गुरुद्वारों, दुर्गाना मंदिर, वैष्णो देवी मंदिर, राम तीर्थ और वाघा बॉर्डर पर आधारित व्लॉग भी शीघ्र ही अपलोड करूंगा। आप यदि ये सभी वीडियो देखना चाहते हैं और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। आप यदि अमृतसर नहीं आए हैं तो क्या हुआ, मेरे व्लॉग के साथ जुड़े रहिए। मैं आपको एहसास कराऊंगा कि आप अमृतसर में हैं और मेरे साथ साथ इन राष्ट्रीय और सांस्कृतिक महत्व के स्थानों को न केवल देख रहे हैं अपितु महसूस भी कर रहे हैं। चलते चलते मैं आपको अपना परिचय भी दे दूं। मैं यानी कि डॉक्टर नरेंद्र सिंह आनंद
राजस्थान कॉलेज एजुकेशन से रिटायर्ड हूँ। अपनी ज़िंदगी की दूसरी पारी खेल रहा हूँ। राष्ट्रीय, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के स्थानों का भ्रमण करता हूँ। आपके लिए वीडियो बनाकर लाता हूँ। कोशिश रहती है कि आपको अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन दूँ। यदि आपको मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं तो कमेंट्स अवश्य करें, क्योंकि आपके कमेंट्स ही तो मेरा मार्गदर्शन करेंगे। मेरे चैनल से जुड़े रहिए, मुझे मोटिवेट करते रहिए और एक्सप्लोर में मेरे साथ जुड़े रहिए। इस पथ का उद्देश्य नहीं है श्रांत भवन में टिक रहना, किंतु पहुंचना उस सीमा तक जिसके आगे रहा नहीं।